अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शीरीन अंसारी है और मैं आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट इन पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद एंड ऑल्सो द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हम आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो बहुत कॉमन हमारे क्लिनिक्स में आता है। हर रोज़ बेशुमार लोग इस मसले के साथ आते हैं और वो है चेहरे की पिगमेंटेशन या डार्क धब्बे चेहरे के ऊपर। इसमें बहुत सी ख़वातीन भी हैं और कुछ मर्दों को भी ये शिकायत है। इस की सबसे बड़ी जो वजह है वो मेलास्मा है, जिसमें मेल मेलास्मा भी शामिल है और उसके अलावा बहुत सी और वजूहात भी हैं, जैसे बहुत प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर है, देर तक धूप में अगर एक्सपोजर है तो उसके बाद भी बहुत सी से लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ी वजह है, जिसमें एक्नी या चेहरे के जो दाने हैं, जब हमारे स्किन टाइप्स में दानों के बाद बहुत से धब्बे रह जाते हैं और वो दानों के जितने ही बदनुमा लगते हैं। इसके अलावा बहुत सी दवाओं के बाद भी पिगमेंटेशन पॉसिबल हो जाती है। बहुत से हार्मोन्स भी इसमें दे कैन कॉज पिगमेंटेशन, लेकिन सबसे जो बड़ी दो वजूहात हैं वो मेलास्मा और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन ही है। इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जो डोंट्स हैं, बहुत कॉमन है कि होम रेमेडीज़ या टोटके बहुत से इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और ये यंग पीपल फील कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई या बहुत लोगों की ज़िंदगी एक्चुअली इफ़ेक्ट हो जाती है। जो खाने पीने की चीज़ें घर में अच्छी किस्म की हों वो सब चेहरे पे लगानी शुरू कर देते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो लेमन जूस है। लेमन जूस ऑफ कोर्स विटामिन सी से भरपूर है, लेकिन इसमें एक और इंग्रेडिएंट भी होता है जिसको कहते हैं कूमरिन्स, और वो सनलाइट के साथ मिलके बजाय आपके चेहरे को साफ़ करने के उसमें मज़ीद पिगमेंटेशन कर सकता है। सो बी केयरफुल जब आप फेस के ऊपर अपने टोटके इस्तेमाल करें, क्योंकि योर फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो बाज़ार में बहुत सी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं जो कि बहुत बच्चियां तो बहुत शौक़ से इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें भी प्लीज़ देखभाल के करें, क्योंकि बहुत सी क्रीमों में बहुत हाई कंटेंट स्टीरॉयड का डाला गया है या कॉर्टिसोन का डाला गया है, जिसके नतीजे में कुछ अरसे बाद उनके फेस पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात है कि हैवी मेटल्स जो हैं बहुत सी क्रीम्स में बहुत हाई उनका परसेंटेज है, जिससे अगेन आपकी स्किन सफ़र करती है और आपको कैंसर जैसे मर्ज से प्री डिस्पोज कर देती है। तो बहुत ही केयरफुल अपने फेस के ऊपर लगाने से पहले प्लीज़ सोच समझ के चीज़ें लगाएं। मैं तो आमतौर पे कहती हूँ जितनी चीज़ें आप लोग फेस पे लगाते हैं, अगर वो आप ग़िज़ा के तौर पे खा लें तो फेस वैसे ही आपका ग्लो करने लगेगा। फूड्स में डेफिनेटली जो डूज़ हैं फूड्स में, वो आप विटामिन सी के जो हाई कंटेंट फूड है वो ज़रूर लें। दिन में 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। विटामिन सी में कौन से हैं? फल, माल्टे, कीनू, ग्रेप फ्रूट्स, अंगूर, और सबसे मज़े की बात है कि आम भी शामिल हैं। सो एन्जॉय योर फ्रूट्स, एन्जॉय ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स। जो अमेरिकन अकेडमी कहती है 5 दफ़ा दिन में या तो फ्रूट्स लें या वेजिटेबल्स लें। सो ये सब आप मेजर्स करें। दूसरी जो बड़ी चीज़ आप घर में फ़ौरन कर सकते हैं शुरू, वो है सन प्रोटेक्शन। किसी भी तरह की हाइपर पिगमेंटेशन हो, सन प्रोटेक्शन उसको इम्प्रूव करेगी। सन प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स 12 से 3 बजे के दरमियान की तेज़ धूप में अवॉइड करें बाहर जाना, और उसके अलावा सन स्क्रीन्स या सन ब्लॉक का इस्तेमाल रेगुलर शुरू कर लें। मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि जो फ़िज़िकल सन ब्लॉक्स हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड शामिल हो, आप इंग्रेडिएंट्स में पढ़ लें, और जिसका SPF नंबर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर नंबर, ये हर सनस्क्रीन के ऊपर एक नंबर मौजूद होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि 50 या उससे थोड़ा सा आगे पीछे ले लें, लेकिन मिनिमम इज़ सन SPF शुड बी 30 एंड अबव। सन ब्लॉक शुड बी यूज रेगुलरली जब आपको धूप का एक्सपोजर एक्सपेक्टेड हो। तो ये एक तो अच्छी ग़िज़ा एंजॉय करें, पानी खूब पिएँ और सन ब्लॉक का इस्तेमाल फ़ौरन शुरू कर दें। इसके अलावा बहुत ही लंबी एक लिस्ट है दवाओं की, जो क्रीम्स की, जो हम लोग एज डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अभी भी है हाइड्रोक्विनोन है, लिक्रिश एक्सट्रैक्ट है, उसमें आपका एजेलिक एसिड है। बहुत लंबी सी एक लिस्ट है जिसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी हैं, लेकिन यहाँ पे ओवर द काउंटर भी मिल जाती हैं। विटामिन सी सीरम्स भी हैं, मगर ये सब रात में लगाने चाहिए। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसके अंदर साथ में आपके विटामिन ए डाला गया है, आइसोटेटिन डाला गया है, जिससे आपकी एक्सफोलिएशन भी होती है और स्किन लाइटनिंग भी होती है। सो एवरीथिंग, ऑल ऑफ देम डू वर्क। मगर मैं
बताना चाहती हूँ कि चाहे आप खुद कोई होम रेमेडी कर रहे हैं या आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरे के बात करें, कोई भी चीज़ फॉर लाइफ प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। 6 वीक्स to 3 months इज़ द जनरल ट्रीटमेंट टाइम, और उसके बाद अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही या बंद कर दिया काम करना, तो प्लीज़ दोबारा मशवरा कर लें या रीअसेस योर सिचुएशन। बहुत से और भी मेथड्स हैं जो कि अगर ये चीज़ें फेल हों, और ख़ास करके डीप मेलास्मा जो कि डीपर स्किन के अंदर होता है ज़्यादा पिगमेंट की प्रोडक्शन, तो या एक्यूमुलेशन, तो उसमें हम मीज़ोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, जो कि स्किन के अंदर दवाएं मीज़ोडर्म के लेवल पे डाली जाती हैं, और ये पिगमेंट को जो सेल्स बनाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है दवा को। ग्लूटाथियोन, विटामिन सी इंजेक्शंस भी बहुत आजकल डिमांड में हैं और कॉमन है। इसमें भी बहुत केयरफुली चलें, और प्लीज़ एक प्रोफेशनल के अंडर केयर आप ये चीज़ें करें, जो कि आपको टेस्ट डोज पहले दे। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो यू कैन गो फॉर इट। और बहुत ही डीट किस्म के पिगमेंटेशन भी मैंने बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स देखे हैं। लेकिन जो भी करें, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट गुड लाइफस्टाइल, गुड फूड इनटेक, गुड वाटर इनटेक, और जो आपकी जो है जनरल हेल्थ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, और वो ये कि बाज़ दफ़ा कुछ डेफिशिएंसीज़ जो हैं हमारे जिस्म में, वो भी हमें ये मेलास्मा को वर्स करती हैं कम से कम, जिसमें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, जिसमें फोलिक एसिड या आयरन डेफिशिएंसी है, जो कि बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में। तो प्लीज़ इसका ब्लड टेस्ट में पता भी चल जाता है, और इसको रिप्लेस या रिप्लेनिश करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करें एक अच्छा गुड विटामिन B कॉम्प्लेक्स, रोज़ टेक 1 टैबलेट एवरी डे। हमारा खाना हमें हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, हम उसको खूब पकाते हैं और बहुत सी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखें, अपना लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करें, एंड यू विल स्लोली मूव टुवर्ड्स योर ड्रीम कम्प्लेक्शन। थैंक यू।